हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं शिवा मिश्रा आज आप सभी के सामने एक नया लेक्चर लेकर आया हूं जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन के बारे में। आइए शुरू करते हैं अपना टॉपिक। जैसे कि मैंने इससे पहले आपको पढ़ा रखा है लिमिट ऑफ अ फंक्शन, इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट, ये सब मैंने पढ़ा दिया था। आज हम उसी के आगे फर्दर बात करने वाले हैं कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन। तो पहले हम समझते हैं कि कंटिन्यूटी से आप क्या समझते हैं। ठीक है, आइए बात करते हैं जरा। अगर मान लेते हैं, लेट कर लिया मैंने, कोई फंक्शन है f किसी a सेट से b सेट पर डिफाइंड है, y इक्वल टू एफ एक्स, कोई भी एक गिवन फंक्शन है। अगर ये फंक्शन आपको दिया गया है, ठीक है। अब कंटिन्यूटी की जब भी बात आती है ना, तो कंटिन्यूटी इज अ पॉइंट बेस्ड प्रॉपर्टी। ये जो मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा। कंटिन्यूटी इज अ पॉइंट बेस्ड प्रॉपर्टी। व्हाट इज पॉइंट बेस्ड? पॉइंट बेस्ड का मतलब है हम किसी पॉइंट पे चेक करते हैं कि उस पॉइंट पे कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं है। तो जैसे कि आप वर्ड सुन रहे हैं कंटिन्यूटी, कंटिन्यूअस होना चाहिए, ब्रेक नहीं होना चाहिए। तो आप जरा देखिए, कोई फंक्शन है x इक्वल टू ए पॉइंट पर, हमें चेक करना है इस फंक्शन को y इक्वल टू एफ एक्स, किसी पॉइंट पे चेक करना है। तो चेक करने का तरीका क्या है? अब कंटिन्यूअस होना चाहिए। कंटिन्यूअस का मतलब क्या हो गया भाई? किस फंक्शन कहीं पर ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर हम फंक्शन का ग्राफ ड्रा कर रहे हैं तो ग्राफ ड्रा करते समय हमारा पेन नहीं उठना चाहिए। जैसे ये एक मान लो फंक्शन है, इसको मैं ड्रा करूं तो यहां से यहां तक कहीं पेन उठाना पड़ेगा? कहीं नहीं उठाना पड़ेगा। अगर कहीं पर पेन नहीं उठाना पड़ रहा है, इसका मतलब ये हर जगह कंटिन्यूअस है। इतना तो हमें ग्राफ से समझ में आ रहा है। लेकिन अगर किसी पॉइंट पे चेक करना है, जैसे x इक्वल टू ए पर चेक करना है, तो क्या क्या कंडीशंस हैं? x इक्वल टू ए पर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? f ऑफ a होगी। ठीक है, x के इक्वल टू ए के पहले दैट इज a माइनस एच, ए के बाद a प्लस एच। मतलब लेफ्ट साइड से और राइट साइड से भी फंक्शन सेम पॉइंट पे अप्रोच करना चाहिए। ये कंटिन्यूटी की कंडीशन है। मतलब कि एट एनी पॉइंट x equal to a, fx is said to be continuous at x equal to a if limit x tending to a fx is equal to f of a। इसको हम कहते हैं लिमिट ऑफ द फंक्शन। इसको हम क्या कहते हैं? लिमिट ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू ए। और इसको हम कहते हैं वैल्यू ऑफ द फंक्शन। क्या कहते हैं? वैल्यू ऑफ फंक्शन। अब जरा समझिएगा आप, लिमिट ऑफ अ फंक्शन, वैल्यू ऑफ अ फंक्शन, मैंने लिमिट में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि वैल्यू ऑफ द फंक्शन लिमिट ऑफ द फंक्शन से कैसे अलग है ना। हमेशा लिमिट ऑफ द फंक्शन वैल्यू ऑफ द फंक्शन के बराबर हो ये जरूरी बात नहीं है। लिमिट एक अलग कॉन्सेप्ट है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज अनदर कॉन्सेप्ट, है ना। लिमिट का मतलब होता है कि किसी एक x इक्वल टू a के नेबरहुड में फंक्शन कहां अप्रोच कर रहा है। लिमिटिंग वैल्यू इज समथिंग एल्स एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन एग्जैक्टली एट x इक्वल टू a, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फंक्शन, राइट। तो अगर ये दोनों बराबर आ जाए किसी पॉइंट पे, लिमिट ऑफ द फंक्शन का मतलब क्या हो गया? LHL इज इक्वल टू RHL होना चाहिए एंड दैट शुड बी इक्वल टू वैल्यू ऑफ fx एट x इक्वल टू a पर। मतलब x इक्वल टू a पर LHL, RHL और वैल्यू ऑफ द फंक्शन अगर तीनों ही बराबर हो जाए तो हम कहेंगे कि उस पॉइंट पे फंक्शन कैसा है? कंटिन्यूअस है। बात समझ में आ गई? अब हमें चेक करना आना चाहिए। तो चेक करने के लिए ये इंपॉर्टेंट है, LHL, RHL और वैल्यू ऑफ द फंक्शन। अगर किसी पॉइंट x इक्वल टू a पर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, इसका मतलब LHL, RHL बराबर है, और वो LHL, RHL की जो भी वैल्यू आ रही है वो वैल्यू ऑफ द फंक्शन के भी बराबर हो जाए, तो हम कहेंगे उस पॉइंट पर फंक्शन कैसा है? कंटिन्यूअस। क्लियर हो गई बात? और ग्राफिकल अप्रोच यही है कि अगर कहीं ग्राफ आप ड्रा करिए, ग्राफ अगर आपका फंक्शन का गिवन है या आपको याद है, तो ग्राफ ड्रॉ करते समय अगर कहीं पर भी हमें पेन ही ना उठाना पड़े, पेन उठाना ही ना पड़े,
तो उस पॉइंट हम कह देंगे कि वो हर जगह कंटिन्यूअस है। फिर कोई भी पॉइंट उठा लो, हर जगह कंटिन्यूअस है वो। एग्जांपल हम समझाते हैं आपको, आइए। चलिए, जैसे एक क्वेश्चन है, चेक द कंटिन्यूटी ऑफ मॉड एक्स एट एक्स इक्वल टू 0। तो पहले मॉड एक्स के बारे में आपको ग्राफ से इसका सोल्यूशन देखते हैं, जरा देखना। ग्राफ से इसका सोल्यूशन देखो, ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस, राइट। अब देखना जरा, ग्राफ मॉड एक्स का कुछ ऐसा होता है। अगर आपको नहीं आता तो आप याद रख लीजिए, दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू मॉड एक्स, y इक्वल टू मॉड एक्स। इसको बनाते समय कहीं पर भी पेन नहीं उठाना पड़ेगा। आप देखिए, यहां से यहां तक कहीं भी पेन उठाना पड़ेगा, कहीं भी पेन नहीं उठाना पड़ेगा। इसका मतलब कि y इक्वल टू मॉड एक्स हर जगह कंटिन्यूअस है। तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूं, कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट, एट एवरी पॉइंट। इसका मतलब हो गया कंटिन्यूअस इन आर, पूरे पूरे रियल नंबर पे ही ये फंक्शन कैसा हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। बात समझ में आई, कंटिन्यूअस इन आर हो गया। अगर हम ग्राफिकल अप्रोच देखें तो ऐसे ही चेक कर सकते हैं। तो जीरो पे भी कंटिन्यूअस हुआ, ऑब्वियस है भाई, जब पूरे रियल नंबर में कंटिन्यूअस है तो जीरो पे भी कंटिन्यूअस होगा। ये तो क्लियरली ग्राफ से हम देख सकते हैं। मैंने ग्राफ पे बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, मैंने सारे अलजेब्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मैंने सबका ग्राफ, डोमेन, रेंज बता रखा है। तो जिसको ग्राफ नहीं आता वो आईटेप पे जाके पहले प्रीवियस वीडियोस देख लीजिए, वहां से ग्राफ अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि ग्राफ का बहुत काम पड़ने वाला है आपका। चाहे वो डिफरेंशियबिलिटी हो, कंटिन्यूटी हो, लिमिट हो, बहुत सारी चीजों में ग्राफ का यूज आएगा। इवन अभी आप आएंगे, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है, इंटीग्रेशन है, वहां तक ग्राफ का बहुत काम है। ठीक है, तो ग्राफ बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। ये था मॉडेक्स का ग्राफ, जिसको नहीं आता है एक बार ध्यान दे दीजिएगा। आइए इसको चेक करते हैं, एज इट इज ट्रेडिशनल मेथड से हम चेक करते हैं, जैसे हमको बोर्ड में करना होता है कि हम कैसे चेक करेंगे। तो एट एक्स इक्वल टू 0 पे देखिएगा जरा, सोल्यूशन है एट एक्स इक्वल टू 0 पर जरा एलएचएल निकालिए। एलएचएल यही होता है। अब जिसको ये नहीं आता एलएचएल निकाला, फिर आप फिर जाइए प्रीवियस वीडियोस पे, वहां से देखिए कैसे निकालते हैं मॉड एक्स। यही था, इसको हम लिख सकते हैं लिमिट h टेंडिंग टू 0 mod of 0 minus h, that is equal to माइनस h mod के साथ लिमिट लगा दीजिए वापस से। आ जाओ, यहाँ से मैं लगा सकता हूँ लिमिट h टेंडिंग टू 0 mod ऑफ माइनस h, तो आंसर आ जाएगा 0। बहुत ऑब्वियस है। इसी तरह से RHL निकालोगे तो आ जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस mod x, that is limit h tending to 0 mod of 0 plus h, that is limit h tending to 0 mod of h की जगह 0 रखोगे 0। तो LHL RHL दोनों आ रहा है, 0 आ रहा है, मतलब 0 पर लिमिट भी 0 है। अब वैल्यू ऑफ द फंक्शन देखते हैं, मतलब एफ एक्स क्या दिया गया है, मॉड एक्स दिया गया है, तो एफ ऑफ 0 की वैल्यू क्या होगी, मॉड 0, दैट इज 0। तो इसका मतलब LHL is equal to RHL and that is equal to f of 0. This implies fx equal to mod x is continuous at x equal to 0। क्लियर हो रही है बात कि x इक्वल टू 0 पे फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस। क्लियर हो गई बात। कंटिन्यूअस का बहुत ऑब्वियस सा एग्जांपल है कि हम कैसे चेक करेंगे किसी भी पॉइंट पे कंटिन्यूअस है कि नहीं है। ग्राफ से भी देख सकते हैं और जनरल रूल से भी देख सकते हैं। क्लियर हो गई बात। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। चेक द कंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स एट एक्स इक्वल टू 0 पे, या किसी भी पॉइंट पे हम चेक कर सकते हैं। देखते हैं जरा, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, अब जिसको नहीं आता, मान लीजिए ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स से पहली बार रूबरू हो रहा है, वो पहली बार उसको ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स दिख रहा है जीवन में, तो फिर वो क्या करे, पहले के वीडियोस में जहां मैंने फंक्शन पढ़ा रखा है उसको देख के आओ फिर। ठीक है, अगर नहीं देख रहे हो तो आप कहीं किताब से पढ़ लो, कहीं से भी रेफरेंस आपको पता होना चाहिए व्हाट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पे चेक करते हैं, ऑब्वियस है हम रिजल्ट से चेक करेंगे, एलएचएल निकालेंगे, लिमिट, सोल्यूशन है ये,
लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ये LHL हो गया, यहाँ पे RHL से निकाल सकते हैं, दैट इज लिमिट x टेंडिंग टू 0। अब प्लस और माइनस ये सिर्फ रेफरेंस के लिए लगता है, जहां माइनस लगा है इसका मतलब LHL है, प्लस लगा है इसका मतलब RHL है। और राइट, अब व्हाट इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 माइनस एच एंड व्हाट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 प्लस एच, इसकी बात कर लेते हैं जरा। तो अगर ध्यान देंगे आप नंबर लाइन पे जरा देखना, ये आपकी नंबर लाइन है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ऐसे ही आप बनाते चले जाइए, राइट। 0 1 2 3 -1 -2 माइनस, ये आपका नंबर लाइन है एज इट इज, जैसे बना दिया। 0 माइनस एच का मतलब, पहले एच क्या होता है ये आप ध्यान रखिएगा, एच इज वेरी स्मॉल पॉजिटिव रियल नंबर, बहुत छोटा पॉजिटिव रियल नंबर होता है, एक पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, निगेटिव नहीं ले सकते इसको। तो अब जरा देखो, 0 एक नंबर है, 0 में से एच को माइनस करो तो क्या आएगा, 0 से तो छोटा आएगा ना, 0 से कितना छोटा, बहुत छोटा, मतलब ये कुछ यहाँ पे आएगा, ये आ गया आपका क्या, 0 माइनस एच, कुछ ऐसा ही आ गया। ये क्या है, 0 प्लस एच इज 0 से सम बड़ा, कुछ बड़ा नंबर, तो दिस इज 0 प्लस एच। अब आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में अगर पता है कि कोई भी -1 से 0 के बीच में अगर कोई नंबर है, -1 से 0 के बीच में कोई नंबर है, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 होता है, तो इसका आंसर क्या आएगा, -1। वहीं पर अगर 0 से 1 के बीच में कोई नंबर है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 होता है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0, है ना, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 0, तो आपको दिख रहा होगा कि LHL आ गया कितना, -1, वहीं पर RHL क्या आ गया, 0 आ गया। दिस implies LHL is not equal to RHL at x equal to 0 पर। तो भाई LHL RHL के बराबर ही नहीं है, इसका मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट का ये मतलब है कि भाई फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, तीनों में से कोई भी एक प्रॉपर्टी फेल कर जाए, LHL RHL के बराबर ना हो, या दोनों बराबर हो जाए वैल्यू ऑफ द फंक्शन के बराबर ना हो, या तीनों में से कोई भी कंडीशन फेल कर जाए, LHL ना निकले, RHL ना निकले, मतलब एग्जिस्ट ही ना करे, तो हम कह देंगे फंक्शन कैसा है, डिसकंटिन्यूअस है। तो दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। जिसको ग्राफ याद है ना ग्रेटेस्ट इंटीजर का, वो ग्राफ से तुरंत देख के बता सकता था। क्लियर हुई बात। अब ये आपका जो है एज इट इज आपका असाइनमेंट है, आप घर पे करिएगा कि ग्राफ ऑफ फंक्शंस के ड्रॉ करिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को ग्राफ से चेक करिए कि हाँ 0 पे कंटिन्यूअस है कि नहीं है। क्लियर हो गई बात। आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को जरा ऑब्जर्व करते हैं। क्वेश्चन छोटा दिख रहा है, अच्छा थोड़ा बड़ा कर देते हैं, अभी दिख रहा होगा क्वेश्चन। चल, एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस 3 जब एक्स लेस देन इक्वल टू 2 है, ए स्क्वायर एक्स माइनस 1 जब एक्स ग्रेटर देन 2 है, देन द वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स। अब इस क्वेश्चन को समझना जरा, सोल्यूशन करने से पहले क्वेश्चन को ऑब्जर्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हमने चेक करना सीख लिया कि कंटिन्यूअस कैसे चेक करते हैं किसी पॉइंट पे। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, पहले से दिया है कि कंटिन्यूअस है सारी वैल्यूज ऑफ एक्स के लिए। देखो क्या कह रहा है कि एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, हर वैल्यू के लिए फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस है। तो अब कैसे ए की वैल्यू को फाइंड करेंगे ये हमें सोचना है, ठीक है। आइए देखते हैं जरा, इसको सोल्यूशन करते हैं। चलो सोल्यूशन यहां से स्टार्ट करते हैं आपका।
कंटिन्यूअस है, इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट करेगी और वैल्यू ऑफ द फंक्शन के बराबर होगी। यहाँ पे दो फंक्शन है, ध्यान से देखिए। ऐसे कभी दिया होता है ना फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू किसी एक पॉइंट पे, जैसे यहाँ दिया है x लेस देन 2 पे कुछ और दिया है, x ग्रेटर देन 2 पे कुछ और दिया है, राइट ना। इसे कहते हैं ब्रांच फंक्शन। क्या कहते हैं? ब्रांच फंक्शन। ब्रांचेस में फंक्शन टूटे हुए होते हैं, जैसे 2 से पहले फंक्शन की कुछ और वैल्यू है, 2 के बाद फंक्शन की कुछ और वैल्यू है, राइट। तो ऐसे हम एलएचएल कब निकालेंगे? जहां लेस देन होता है वहां पर एलएचएल निकालते हैं, जहां ग्रेटर देन होता है वहां पे आरएचएल निकालते हैं, जहां इक्वल टू का साइन है वहां पे वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकलेगा। जैसे यहाँ पे मुझे एलएचएल जब निकालना होगा ना, तो इस फंक्शन को कंसीडर करेंगे, ऊपर वाले फंक्शन इसको। ये किसके लिए है? टू फाइंड एलएचएल। और ये वाला जो फंक्शन है, ये वाला, ये किसके लिए? टू फाइंड आरएचएल। क्लियर हो रही है बात? तो आओ एलएचएल आरएचएल जरा निकालते हैं, देखना। एलएचएल निकाल रहा हूं यहाँ पे। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 पर निकालना है। फंक्शन क्या कंसीडर करेंगे? ए एक्स प्लस 3 को कंसीडर करेंगे। आरएचएल के लिए क्या फंक्शन कंसीडर करेंगे? लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 प्लस ए स्क्वायर एक्स माइनस 1। ये कंसीडर किया है मैंने फंक्शन को आरएचएल के लिए, और एलएचएल के लिए इसको कंसीडर किया है। अब एलएचएल का एज इट इज हम सॉल्व करेंगे। लिमिट एच टेंडिंग टू 0, ए ब्रैकेट में 2 माइनस एच प्लस 3, और यहाँ पे लिमिट एच टेंडिंग टू 0, ए स्क्वायर 2 प्लस एच माइनस 1। फिर इसको एच की जगह 0 पुट कर दोगे तो ये आ जाएगा कितना? 2a प्लस 3, और ये कितना आ जाएगा? 2a स्क्वायर माइनस 1, राइट। अब क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस दिया गया है, इसका मतलब एलएचएल आरएचएल बराबर होना चाहिए, राइट। एलएचएल आरएचएल बराबर होना चाहिए और वैल्यू ऑफ द फंक्शन के बराबर भी होना चाहिए। देखना जरा, तो f ऑफ 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? f ऑफ 2 इज द वैल्यू ऑफ द फंक्शन, यहीं से निकलेगा। दिस इज 2a प्लस 3, राइट। ये तीनों ही क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। अगर तीन, देखो ऑप्शंस मैं मिटा रहा हूं यहाँ पे, ठीक है, ऑप्शंस मिटा रहा हूं। आते हैं यहाँ सोल्यूशन पे वापस से। LHL शुड बी इक्वल टू RHL शुड बी इक्वल टू f ऑफ 2 के बराबर होना चाहिए। इसका मतलब 2a प्लस 3 बराबर होना चाहिए किसके? 2a स्क्वायर माइनस 1 के, और ये भी 2a प्लस 3 है। ये दोनों तो बराबर ही है, ये भी इसके बराबर हो जाए तो हम कह देंगे कि फंक्शन कैसा है? कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू 2 पे। तो इसका मतलब यहाँ से हम कह सकते हैं 2a स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 2a प्लस 3, ये कह सकते हैं। यहाँ से साथ को इधर लेके आओ, 2a स्क्वायर माइनस 2a माइनस 4 इक्वल टू 0, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रही है। यहाँ से मैं लिख सकता हूँ a स्क्वायर माइनस ए माइनस 2 इक्वल टू 0। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। दिस शुड बी ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस ए माइनस 2 इक्वल टू 0, और इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा a इक्वल टू 2 और a इक्वल टू माइनस 1। यहाँ से a इक्वल टू 2 और a इक्वल टू माइनस 1। तो दो पॉसिबल वैल्यूज हैं a की जिसके लिए फंक्शन कैसा है? कंटिन्यूअस है। a इक्वल टू माइनस 1, a इक्वल टू 2, क्वाड्रेटिक तो सॉल्व करना आता होगा। तो a इक्वल टू 2 और a इक्वल टू माइनस 1, दीज आर द टू पॉसिबल वैल्यूज जिसके लिए फंक्शन कैसा है? कंटिन्यूअस है। इस टाइप के सवाल आपके एनडीए में आते हैं। मोस्ट प्रोबेबली चांस होता है कंटिन्यूटी से एक ही सवाल आता है और इसी टाइप का आता है। क्लियर हो गई बात? आइए एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए ये एक सवाल है, इस सेम टाइप का सवाल है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। किसके लिए फंक्शन कंटिन्यूअस है? अब देखो LHL RHL दोनों बराबर होगा, लिमिट ऑफ द फंक्शन के बराबर होगा, यही ना। डायरेक्टली हम लिमिट ऑफ द फंक्शन निकाले, वैल्यू ऑफ द फंक्शन के बराबर रख दें, आंसर हमारा आ जाएगा। तो सोल्यूशन ट्राई करते हैं इसका जरा। फॉर fx टू बी कंटिन्यूअस, क्या होना चाहिए? लिमिट x टेंडिंग टू 0 पे
एफ एक्स शुड बी इक्वल टू के बराबर होना चाहिए, क्योंकि एक्स इक्वल टू 0 पर फंक्शन ऑफ वैल्यू क्या है, के। ये फंक्शन ऑफ वैल्यू है, देखना यही तो है, एक्स इक्वल टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू। तो 0 पर के है, मतलब ये लिमिट किसके बराबर होनी चाहिए, के बराबर होनी चाहिए। दिस इंप्लाइज लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 पर, ये क्या है, tan पाई बाई 4 प्लस एक्स की होल पावर 1 बाई एक्स शुड बी इक्वल टू कि, यही होना चाहिए। इस लिमिट को सॉल्व करना है। अब ये किस टाइप की लिमिट है ये ध्यान रखो। एक्स की जगह 0 रखोगे तो क्या आएगा, देखना tan पाई बाई 4 प्लस 0 की होल पावर 1 बाई 0, यही ना। ये क्या है, tan पाई बाई 4 इज 1 की पावर इंफिनिटी टाइप की लिमिट है। दिस इज लिमिट ऑफ टाइप 1 की पावर इंफिनिटी। तो 1 की पावर इंफिनिटी के लिए क्या होता है, देखो यहां मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं। फॉर्मूला क्या होता, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए पे कहीं एफ एक्स की पावर जी एक्स टाइप का आपको फंक्शन मिल जाए और आ जाए 1 की पावर इंफिनिटी के लिए, तो ये होता है लिमिट ई की पावर लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए जी एक्स इंटू एफ एक्स माइनस 1। इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए, जिसको नहीं आता। ये फॉर्मूला है, लिमिट किसके लिए है, 1 की पावर इंफिनिटी टाइप की लिमिट के लिए ये फॉर्मूला होता है। क्लियर हो गई बात। इसको हम सॉल्व करेंगे 1 की पावर इंफिनिटी टाइप की लिमिट को। देखना जरा क्या दिया था यहाँ पे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 पे tan पाई बाई 4 प्लस एक्स की होल पावर 1 बाई एक्स, ठीक, दैट शुड बी इक्वल टू के। यही इसको हम सॉल्व करेंगे वापस से। दिस इज ई की पावर लिमिट x tending to 0 1 by x tan pi by 4 plus x minus 1, यही आएगा। एज इट इज दैट शुड बी इक्वल टू के, ये के बराबर होना चाहिए। इसको जरा इंप्लाई करते हैं, e की पावर लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये बचा कितना, देखना tan पाई बाई 4 प्लस एक्स माइनस 1 होल अपॉन में x, ठीक, दैट शुड बी इक्वल टू के। इस लिमिट को जरा चेक करो, x इक्वल टू 0 पुट करोगे, दिस इज 0 बाई 0 टाइप की लिमिट है। 0 बाई 0 टाइप की लिमिट के लिए हम क्या करते हैं, LH रूल लगा दें। तो यूजिंग LH रूल, LH रूल से मैं इसको लिख सकता हूं, e की पावर लिमिट x टेंडिंग टू 0 tan पाई बाई 4 प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस एक्स, 1 का डिफरेंशिएशन 0, x का डिफरेंशिएशन 1, दैट शुड बी इक्वल टू k, राइट। चल, यहां पे आ गया e की पावर लिमिट x टेंडिंग टू 0 sec स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस एक्स, दैट इज इक्वल टू k। x की जगह 0 पुट करो, x की जगह 0 पुट करोगे, दैट इज sec e की पावर sec स्क्वायर पाई बाई 4, सिर्फ यही बचेगा, दैट इज इक्वल टू k। तो sec स्क्वायर पाई बाई 4 की वैल्यू, sec स्क्वायर पाई बाई 4 की हमें पता है, cos पाई बाई 4 इज इक्वल टू 1 बाई रूट 2, तो sec पाई बाई 4 इक्वल टू रूट 2, तो sec स्क्वायर पाई बाई 4 इज इक्वल टू 2। इतना ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये आपको आना ही चाहिए। ठीक है, तो इसको मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं e स्क्वायर इक्वल टू के। तो k की वैल्यू क्या आ गई, e स्क्वायर के बराबर आ गई। क्लियर हो गई बात आपको। तो ये था पूरा सोल्यूशन, हम कैसे कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन चेक कर पाएंगे। और अगर कहीं पर दिया है फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो हमसे पूछ सकता है a की वैल्यू निकालो, k की वैल्यू निकालो, कोई भी एक अलग से वेरिएबल दे देगा, उसकी वैल्यू हमसे पूछ लेगा। क्लियर हुई बात। इस तरह से कंटिन्यूटी के हम सवाल को आगे बढ़ा सकते हैं। कंटिन्यूटी पे अभी अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी बचा है,
कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शन कैसे चेक करेंगे, कंटिन्यूटी इन इंटरवल कैसे चेक करेंगे, ये सब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। क्लियर हो गई बात? आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।